हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू ए टू जेड कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ही कम पैसा होता है, फिर भी वो बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा बिजनेस करें, क्योंकि हो सकता है आपके पास 25,000, 50,000 या 1 लाख तक का व्यवस्था हो। लेकिन आज की महंगाई के समय, आज के चकाचौंध में लोग सोचते हैं कि 1,50,000 में कौन सा ही बिजनेस हम कर पाएंगे, जिससे आज के डेट में अगर आप कमाने की बात करें तो हर कोई ये मिनिमम जो अमाउंट, अगर आज की डेट में अगर एवरेज अमाउंट अगर देखा जाए तो 50,000 एक ऐसा अमाउंट है जो कम ही लगता है। लेकिन इतना तो अगर आप आज के डेट में भी कमाते हैं तो आप अपना घर परिवार अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, अपनी पूरी खर्चे को मैनेज कर सकते हैं। हालांकि उससे ज़्यादा कमाएंगे तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं हो, तो कितना भी कमाएं, ठीक है। लेकिन हर कोई कमाना चाहता है, तो कैसे आप कम पूंजी है, आपके पास 25,000 से लेकर 1 लाख के बीच में कहीं पे भी आप सेट बैठते हो, तो कौन सा बिजनेस आप करें जिसमें आप 12 महीने कमा सकते हैं। इवन इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है, और ये जो ग्राहक होते हैं हर कोई इसके ग्राहक, और कहीं पे भी ये बिज़नेस चलने वाला है। तो पूरी वीडियो देखेंगे तो हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप इस बिज़नेस को रन करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे और कैसे कमाएंगे, ठीक है। सारी चीज़ें ए टू जेड जानकारी देने वाले। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको स्ट्रीट फूड, यानी बहुत सारे स्ट्रीट फूड आप सभी लोग चाहते हैं। जैसे कि जब भी आप हो या हम हो, जब भी हम बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे काम होते हैं। जब हम बाहर निकलते हैं किसी न किसी काम से ही निकलते हैं हम। तो जब भी हम निकलते हैं, चाहे शॉपिंग करने जाएँ, चाहे घूमने जाएँ, चाहे किसी और काम से जाएँ, बहुत सारे काम छोटे मोटे होते हैं, ठीक है। तो जब हम बाहर जाते हैं कुछ घंटों के लिए, कुछ 1 घंटे या 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, चाहे जब भी रहे, तो हमें भूख प्यास लगती है। तो हम कहाँ जाते हैं? ज़्यादातर हम वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे हमें चाय मिल जाए, कुछ समोसे मिल जाए, छोले मिल जाए, बर्गर देखते हैं, बड़ा पाव मिल जाए, ठीक है। इस तरीके से कोई पिज्ज़ा वाला मिल जाए, कोई डोसा बनाए वाला, कोई छोले भटूरे वाला, मतलब इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हमें दिखती है जो उस टाइम हमें खाने का मन कर देता है, हम वहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। इस तरीके का बिजनेस आपको करना है, ठीक है। तो ये बिजनेस आप कैसे कर पाएंगे, इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये चीज़ आपको आना चाहिए कि जो आप बनाना चाहते हैं, या फिर आप बनाने सीखें, या फिर आप कोई आप जगह खोलें, या फिर ऐसे लोगों को पकड़ें जो इस तरीके की चीज़ बना लेते हैं। 2 तरीके ही है, या आप खुद बना लें या बनाने वाले को खोजें। तो वैसे इस बिज़नेस में ज़्यादा और लॉन्ग टाइम तक सफल होने के लिए ज़रूरी तो ये है कि आप अगर बिज़नेस अपना स्टार्ट करें तो आपको आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। या फिर ऐसा होता है कि शुरुआत में आप किसी को हायर करें, उसकी जो भी वो मांगे उसको आप दें, जो बनाए आपके साथ, तो उसके साथ रहते रहते आप सीख भी सकते हैं और बिज़नेस भी स्टेबल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बढ़िया जगह जो होगा बिज़नेस के लिए वो ये होगा दोस्तों कि कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई हॉस्पिटल है, या कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, प्राइवेट ऑफिस है, कोई चौराहा है, कोई ठीक ठाक मार्केट है, इंटीरियर मार्केट है, सिटी का मार्केट है, कोई तिराहा है, कोई चौराहा है। इस तरीके का प्लेस पे ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है। क्योंकि ये लोगों का बिज़नेस है, जहाँ लोग गैदरिंग होते हैं, जहाँ लोग आएंगे, वहाँ पे ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा चलता है। अच्छा, इस बिज़नेस को करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट होगा, ये तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। देखिए, ये बिज़नेस इन्वेस्टमेंट में अगर हम बात करें तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि भाई आपके पास कितना पैसा है। बहुत लोग आज के डेट में, आप लोग देखा होगा कि टी स्टॉल खोल रहे हैं, ये चाय वाला, वो चाय वाला, ये नाश्ते वाला, वो नाश्ते वाला। तो अगर आपके पास स्पेस है तो कुछ इस तरीके की डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक ठाक बैठने की व्यवस्था, बढ़िया कुर्सी वगैरह लगा दिया, या फिर आप एक ठेले पे भी शुरू कर सकते हैं, या फिर आप एक वैन में भी शुरू कर सकते हैं। मतलब आप ये दिमाग लगाइए कि जगह कौन सा है और किस जगह पे हम खोलें, कैसे खोलें, ठीक है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कोई फिक्स नहीं है कि जिस चीज़ को आप अगर एक ठेला पकड़ते हैं तो उसका इन्वेस्टमेंट अलग होगा, अगर एक वैन आप लेके चलते हैं, फूड वैन, तो उसका इन्वेस्टमेंट अलग होगा, एक स्थिर जगह पे आप रूम लेके करते हैं तो उसका इन्वेस्टमेंट अलग होगा। तो हो सकता है ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी हो, 1 से डेढ़ 2 लाख रुपए में ये सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी। हाँ, फूड वैन अगर आप लेते हैं तो इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा, क्योंकि गाड़ी का खर्चा, अगर सेकेंड हैंड भी लेते हैं तो भी 1-2 लाख रुपये आपका गाड़ी में ही लग जाता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन मेरी माने तो आप छोटे से शुरू करें, सबसे बढ़िया यही है कि आप ठेले से ही शुरू करें, क्योंकि वो सबसे सस्ते में और सबसे अच्छा तरीका होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इन सारी चीज़ों में आप किस चीज़ में स्पेशलिस्ट होते हैं बनाने के लिए, उसको 1-2 चीज़ लेके आप चलें, ठीक है। इसको बनाएं। इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन निकल के आती है दोस्तों, वो निकल के आती है 70%। 70% का मतलब ये है कि अगर आप 100 रुपये का भी कोई सामान बनाते हो तो इसमें 70 रुपये आपको बचता है। हालांकि इससे ज़्यादा भी बचता है अगर आप बहुत अच्छे से उसकी कॉस्ट डिज़ाइन करते हैं, बहुत अच्छा सर्व करने की कोशिश करते हैं, फिर भी आप 60 to 65% आप बचा ही लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, और ये क्योंकि एक सेवा भाव होता है, लोगों को ज़रूरत है उसकी, लोग खुद मांगते हैं, तो इस वजह से ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा चलता है। अगर इन जगहों पे ऑलरेडी बहुत सारी दुकानें हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको घबराना है कि यार वहाँ पे तो 2-3 दुकानें हैं, मैं कैसे चलेंगी, आपकी भी चलेगी। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा बहुत ऐसे जगह की चाय वाले हैं तो लाइन से चाय वाले हैं,
छोले बेच रहे हैं तो कहीं दही बड़ा बिक रहा है, तो कहीं समोसे वाले हैं तो बहुत हैं, तो सब चलते हैं। ऐसा नहीं है आपको सोचना है कि वहाँ पे 2-3 हैं तो हम नहीं चलेंगे, आप भी चलेंगे। बट आपको अगर आप एक युवा हैं, आप नए में खोलना चाहते हैं, तो आप उन वो क्या नहीं कर रहे हैं उनसे बेहतर आप करने की 2-3 स्टेप अगर लेते हैं तो आपका बिज़नेस दौड़ने लगेगा। क्या वो नहीं कर पा रहे हैं, क्या वो चीज़ नहीं बना पा रहे हैं, क्या वो उन्होंने ऐड ऑन नहीं किया जो लोगों की ज़रूरत, अगर उसको आपने पकड़ लिया, उसको ऐड ऑन किया, तो आप बढ़िया से कर सकते हैं। बाकी सोशल मीडिया आज की डेट में मार्केटिंग करने के लिए बढ़िया ज़रिया है, जहाँ पे आप अपने बिज़नेस की मार्केटिंग कर सकते हैं। फेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए। इसके अलावा पेपर में कुछ आपका जो विज़िटिंग कार्ड वगैरह आता है उसको बँटवाइए पेपर के ज़रिए और हैंड होल्डिंग करवाइए, ठीक है? जिससे आपको बहुत ज़्यादा मार्केटिंग मिलेगी और इससे सबसे ज़्यादा मार्केटिंग जो होती है दोस्तों, वो ये आपके खाने की टेस्ट को मार्केटिंग करवाती है। यानी कि अगर 10 लोग भी खाएँ, अगर उनका टेस्ट आपने पकड़ लिया, उनको बढ़िया टेस्टी खाना सर्व कर दिया ना, तो 10 लोग 100 लोगों से जाके बताते हैं और 100 में से फिर 10, 20, 50 लोग फिर से रिटर्न आते हैं, वो लोग भी आते हैं। इस तरीके से आपका बिज़नेस ऐसे ही दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगता है। दोस्तों, इस तरीके का किसी भी तरीके का प्रोडक्ट, किसी भी चीज़ को आप बना के लोगों को खिलाएँगे ना, इसका बिज़नेस 12 महीने चलता है। कभी भी मंदी नहीं आती और कम इन्वेस्टमेंट में ये बिज़नेस हो जाता है। हाँ, कुछ सीज़न में आपको देखना पड़ेगा कि बारिश का मौसम है तो क्या इन्वेस्टमेंट करें, कैसे जगह लगाएँ, ठीक है? बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो कैसे करें, रुकने की व्यवस्था, अपने घर से जाने की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें प्लान करिए। बट ये है कि अगर आपके पास कम पैसा है फिर भी आप बिज़नेस करना चाहते हैं, तो ये एक स्मॉल बिज़नेस है। इसको अगर आप करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा चलने वाला बिज़नेस है, इसमें कभी मंदी नहीं आती, अच्छा खासा आप पैसा इस बिज़नेस में कमा सकते हैं। अच्छा, इस बिज़नेस से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो घंटों तक हो, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए, आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई, कौन-सा पॉइंट समझ में नहीं आया, अगर नहीं आया तो कमेंट आप ज़रूर करिएगा। हम आपकी पूरी परेशानी को दूर करने का प्रयास करेंगे कमेंट के ज़रिए। आपका कमेंट पढ़ने के बाद हम आपको रिप्लाई करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो या जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर कर दिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।